So, hello बच्चों पार्टी, वेलकम बैक टू सीबीसी एंड दिस इज संदीप भैया फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। एंड गाइस, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग शेड्यूल आ चुका है। जिन लोगों को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बीटेक करना है, एएमयू से बीटेक करना है, उनके लिए ये बहुत ही सही वीडियो होने वाली है। गाइस, एएमयू आज की नहीं, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है। ऑलमोस्ट एएमयू के 100 साल कंप्लीट हो चुके हैं। और फीस की बारे में बात करूं तो फीस तो भाई कुछ भी नहीं लगता है। फर्स्ट ईयर में फीस आपका लगेगा लगभग 20 से 22 हजार, वो भी हॉस्टल लेके। मेस का आपको अलग से देखना पड़ेगा। सेकेंड ईयर से वही फीस हो जाती है 8 हजार। और आपको एवरेज सैलरी, अगर मैं ओवरऑल मीडियम सैलरी की बात करूं तो आपको मीडियम सैलरी भी यहाँ पर एक डिसेंट सा देखने को मिल जाएगा, 6 से 7 लाख के अप्रोक्सीमेटली। और कंप्यूटर में यहाँ पर ठीक ठाक प्लेसमेंट हो जाता है। बाकी ब्रांचेस की प्लेसमेंट पर भी अपन डिटेल में डिस्कशन करेंगे, पर अभी हम थोड़ा सा इसके काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में जानते हैं कि भाई इनका काउंसलिंग शेड्यूल क्या है, किस रैंक तक एडमिशन हो जाएगा, और किस तरीके से काउंसलिंग करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है। हर चीज को हम लोग डिटेल में यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, अगर मैं बात करूं तो देखो, सबसे पहले अपन लोग एएमयू बीटेक का शेड्यूल खोल लेते हैं। तो बीटेक, बीएससी नर्सिंग, बीएलएलबी और बीएससी डिप्लोमा, डिप्लोमा में पैरामेडिकल और बीआईटीटी का काउंसलिंग एक साथ ही होने वाला है। अब किस डेट से काउंसलिंग स्टार्ट है, तो काउंसलिंग में स्टार्ट है, काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन जो है 23 जून से लेके 25 जून तक होने वाला है। ध्यान रखना, 23 जून से 25 जून, मतलब 23, 24, 25, मात्र 3 दिन का रजिस्ट्रेशन है। 3 दिन में ही ये लोग रजिस्ट्रेशन क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो इन्होंने बहुत 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 कम टाइम दिया हुआ है। किसका बेटा, रजिस्ट्रेशन का। तो रजिस्ट्रेशन, इसमें क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन भी करना है, डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना है, चॉइस फिलिंग भी करनी है। अब चॉइस फिलिंग बीटेक की कैसी करनी है इसी वीडियो में बताऊंगा, और बीएससी की कैसी चॉइस फिलिंग करनी है उसको भी मैं बताऊंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई बीएससी के लिए चाह रहा हो एडमिशन तो बताना, मैं बीएससी के लिए भी बताऊंगा डेफिनेटली, टेंशन मत लो। ओके बच्चा पार्टी, अब देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। सारा का सारा डॉक्यूमेंट जो है आपको अभी अपलोड करना होगा। वैसे अभी पोर्टल ओपन नहीं हुआ है, जस्ट एक इंफॉर्मेटिव वीडियो बना रहा हूं। जब पोर्टल ओपन होगा तो चॉइस फिलिंग भी करके दिखाऊंगा, डॉक्यूमेंट भी अपलोड करके दिखाऊंगा, सब कुछ करके A to Z दिखाऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा कि यस, हमको इसमें हेल्प की जरूरत है, तभी तो करूंगा भाई, है ना। अब बात करते हैं उसके बाद क्या है। तो 25 तक रजिस्ट्रेशन होगा, 26 से 29 तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर किसी का भी डॉक्यूमेंट फर्जी पाया जाता है या कोई एलिजिबल नहीं पाया जाता है तो उसको वहीं निरस्त कर दिया जाएगा। एंड आफ्टर दैट अगर कुछ गड़बड़ी हुआ तो आपको टाइम भी दिया जाएगा कि भाई आपके इस डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी है, आप उसको रीअपलोड करिए। तो 30 तारीख तक आप रीअपलोड कर सकते हैं। उसके बाद से 1 तारीख को जो बच्चा रीअपलोड किया रहेगा उसका डॉक्यूमेंट को री वेरीफाई किया जाएगा। एंड आफ्टर दैट 2 से 5 के बीच में प्रिपरेशन एंड डिस्प्ले, मतलब 5 तारीख तक आपका फर्म लिस्ट 1 आ जाएगा। ध्यान रखना, फर्म लिस्ट 1 मतलब इसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सी ब्रांच पहले लिस्ट में अलॉट की गई है। मतलब समझो ये राउंड 1 है, राउंड 1 में आपको कौन सी ब्रांच अलॉट कर दी गई है, ये आपको 5 तक पता चल जाएगा। और जैसे ही आपको ये पता चलेगा, आपको क्या करना है, सीट एक्सेप्टेंस फीस देना है। अब ये सीट एक्सेप्टेंस फीस डिपेंड करेगा कि आप किस किस ब्रांच में एडमिशन ले रहे हो। आप पुरानी ब्रांचेज में, रेगुलर ब्रांचेज में एडमिशन ले रहे हो, या फिर नई ब्रांच जैसे एआई या वीएलएसआई में एडमिशन ले रहे हो, या फिर पुरानी ब्रांच के सेल्फ फाइनेंस सीट पर एडमिशन ले रहे हो। सेल्फ फाइनेंस, अभी ईसी में सेल्फ फाइनेंस चल रहा है, मैकेनिकल में सेल्फ फाइनेंस चल रहा है। तो क्या आप अगर सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन ले रहे हो तो उसके आधार पर आप जिसमें भी एडमिशन ले रहोगे उस पर पेमेंट का ऑप्शन आएगा और आपको पेमेंट करना है। और अगर आप 8 तक नहीं भी कर पाए तो फाइन देके 9 तक भी पेमेंट कर सकते हो, टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन आप 6 को रिजल्ट आएगा, 6 को ही पेमेंट कर देना अगर आपको एएमयू से बीटेक करना है तो। इसमें डिले मत करना, अच्छी यूनिवर्सिटी है। ओके बच्चा पार्टी, तो इसके बाद ये जो है राउंड राउंड 1 जो है खत्म हो जाएगा। अब अगर कोई राउंड 1 मिस कर देता है, मान लो कोई राउंड 1 में नहीं बैठता है, तो राउंड 2 में क्या कर सकता है बेटा, और राउंड 2 में फिर से बैठ सकता है। अगर राउंड 1 में किसी ने रजिस्ट्रेशन करना भूल गया तो राउंड 2 में कर सकता है रजिस्ट्रेशन। 10 से 11 तारीख तक रजिस्ट्रेशन होगा। लेकिन जो राउंड 1 में सीटें बच जाएंगी उसी सीटों पर ही एडमिशन होगा, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो वैसे आप सबको राउंड 1 में भरना चाहिए, चाहे आप वेटिंग लिस्ट में हो, चाहे आप सेलेक्टेड लिस्ट में हो, चाहे आप चांस मेमो में हो,
चाहे आप किसी कैटेगरी के वेटिंग लिस्ट में हो, राउंड 1 में ही सबको भर देना चाहिए। और चॉइस फिलिंग एक बढ़िया तरीके से करनी चाहिए। चॉइस फिलिंग पर मैं बात करूंगा कैसे करना है कैसे नहीं करना है, उसकी टेंशन मत लो। और फिर वही का कर्मकांड है ना, 11 से 12 तक रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के बाद वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन के बाद से आपकी फर्म लिस्ट 2 17 को आएगी। जिस दिन फर्म लिस्ट 2 आने वाली होगी वो डेट नोट कर लीजिए बेटा, और उस डेट पे आपको डेली पोर्टल चेक करना पड़ेगा, मतलब उस डेट पर एटलीस्ट आपको पोर्टल खोल के चेक करना पड़ेगा। और अगर आपको सीट अलॉट हुआ है तो आपको पैसा जमा करना पड़ेगा। अच्छा, एक बार अगर आपने पैसा जमा कर दिया तो बार बार आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस देने की जरूरत नहीं है। सीट एक्सेप्टेंस फीस सिर्फ एक बार ही देना है, तो आपको उसकी चिंता नहीं करनी है। कई बार मैंने देखा है बच्चे बहुत लापरवाही करते हैं, रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। पहला फर्म लिस्ट चेक किया, नाम नहीं आया, दूसरा फर्म लिस्ट चेक किया, नाम नहीं आया, तीसरा से चेक करना ही भूल गए, और चौथे फर्म लिस्ट में उनका नाम आया और चला भी गया, और उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, पेमेंट नहीं किया, पेमेंट नहीं किया तो काउंसलिंग से ही बाहर हो गए। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इन लोगों ने मिस कर दिया। मेरा खुद का भाई, मैं तुम्हें बताऊंगा, इतना नखादा था, जामिया में उसको राउंड 1 में नहीं मिला कुछ, है ना, आई थिंक राउंड 2 या राउंड 3 में उसको इलेक्ट्रिकल मिला, उसको चाहिए था इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर। अच्छा, उसने राउंड 1 चेक किया, राउंड 2 चेक किया, राउंड 3 नहीं चेक किया, और उस टाइम पर उसकी रैंक जो थी आई थिंक 40,000 के तकरीबन, 45,000 के तकरीबन, मतलब 40 से 50 के बीच में थी, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है। उसने राउंड 3 नहीं चेक किया और इन लोगों ने राउंड 3 में इलेक्ट्रिकल दे दिया था, बहुत पहले की बात है। और राउंड 3 में इलेक्ट्रिकल जामिया वालों ने दे दिया था, इसने चेक नहीं किया, डेट भी निकल गई, राउंड 4 अब आने वाला था। तब उसने मेरे को बताया कि जब बाद में उसने चेक किया तो उसे पता चला कि यार मेरे को तो इलेक्ट्रिकल मिला था और मेरे को अगले राउंड में इलेक्ट्रॉनिक्स भी मिल सकती थी, इनफैक्ट लास्ट तक जाते जाते कंप्यूटर भी मिल सकती थी। अब वहां पे बड़ा बड़ा परेशान हो गया कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं, है ना। तो फिर उसने जामिया वाले से बात किया तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता है। तो ये चीज बड़ा ज्यादा मिस्टेक होता है लोगों से। लोग डेडलाइन नहीं याद रखते हैं बेटा, डेडलाइन को याद रखना है। जिस दिन फर्म लिस्ट आने वाली है एटलीस्ट वो डेट नोट कर लो अपने डायरी में, और उस डेट पर पोर्टल खोलना है, चेक करना है शाम को कि मिला कि नहीं मिला। एटलीस्ट अगर 17 को आने वाली है, 17 को नहीं भी देख पा रहे हो तो 18 को रखो, 18 को देखो, जरूर देखो कि क्या होने वाला है। एंड आफ्टर दैट फिर फर्म लिस्ट 3 आएगा। तो अभी जो इन्होंने शेड्यूल दिया है सिर्फ 3 राउंड का दिया है, लेकिन तुमको परेशान नहीं होना है बेटा। परेशान इसलिए नहीं होना है कि 3 राउंड ही नहीं होगा, 3 राउंड के बाद अभी कई राउंड होंगे, लगभग मोटा मोटी मुझे लग रहा है 3 नॉर्मल राउंड, उसके बाद ये स्पेशल राउंड कराएंगे, स्पेशल स्पॉट कराएंगे। इनकी सीटें अभी 3 राउंड में मुझे नहीं लगता कि भरने वाली हैं, तो तुम टेंशन मत लो। अगर आप सेलेक्टेड में हो तो ऑलरेडी एडमिशन की बहुत मतलब 100% गारंटी है। आप चांस मेमो में हो तो भी आपका एडमिशन हो सकता है। अब किस रैंक तक हो सकता है, आओ थोड़ा सा हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। राउंड 3 के बाद देखो इन्होंने अभी फर्म लिस्ट 3 तक का शेड्यूल दिया है, लेकिन तुम टेंशन मत लो, अभी बहुत सारे फर्म लिस्ट आएंगे, है ना, उसकी टेंशन मत लो। मतलब मोटा मोटी 6 तक 7 तक भी जा सकता है। लास्ट तक इनका एडमिशन जो है जुलाई अगस्त तक चलेगा, जुलाई या अगस्त के फर्स्ट वीक तक चलेगा। तुम टेंशन मत लो। जामिया मतलब बहुत सारे बच्चे जामिया छोड़ के यहाँ से छोड़ के सीट कैंसिल करा के जामिया भागेंगे, अभी एमयू में एडमिशन ले लेंगे, और कुछ एनआईटीज एंड ट्रिपल आईटीज में भी चले जाएंगे। तो सीटें बहुत खाली होंगी आगे चल के, और उन सारी सीटों को ये लोग भरेंगे ही भरेंगे। तो तुम टेंशन मत लो। शुरू के राउंड्स में हो सकता है आपका नाम ना आए, लेकिन आगे के राउंड्स में आपके नाम आ सकते हैं। किस रैंक तक आ सकते हैं, चलो उसके बारे में बात करते हैं। देखो बेटा, ये मोटा मोटी मैंने एक अप्रोक्सीमेट कट ऑफ लिख रखा है, लगभग इसी के आसपास पिछले साल गया था। जहां पर स्टार मार्क मैंने किया है, जहां पर स्टार मार्क मैंने किया है, उसके अंदर सेल्फ फाइनेंस सीटें हैं, उसके अंदर सेल्फ फाइनेंस सीटें हैं। और अगर सेल्फ फाइनेंस सीट आप चाहते हो तो उसको भी आपको चॉइस फिलिंग में अलग से डालना पड़ेगा। कैसे डालना पड़ेगा वो जब चॉइस फिलिंग हो रहा होगा तब मैं आपको बताऊंगा, उसकी टेंशन मत लो। अब बात करते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की। तो अगर आपकी रैंक सेलेक्टेड में 90 रैंक से अंदर है या मोटा मोटी 100 के अंदर है तो चांस आई है कि आपको कंप्यूटर मिल जाएगा। कभी कभार इसके पार भी जाता है, लेकिन मोटा मोटी इतना ही मान के चलते हैं। अभी एआई अगर आपकी रैंक 100 से 200 के बीच में है तो आपको एआई मिलने की संभावना है। इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर मैं बात करूं सेल्फ फाइनेंस लेके, तो आप 200 से लेके 300-350 तक हो तो भी आपको सेल्फ फाइनेंस और नॉर्मल रेगुलर ब्रांच मिला के मिल जाएगा। वीएलएसआई ब्रांच बहुत अच्छी ब्रांच है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के अंदर आता है। 250 से 380 मतलब 250 से 350 मान लो। अगर आप इस रैंक के अंदर आ रहे हो तो वीएलएसआई मिलने की पॉसिबिलिटी है लास्ट स्पेशल स्पॉट राउंड तक। इलेक्ट्रिकल की बात करें, शुरू में हो सकता है कि आपको ना मिले, अगर आप चांस मेमो में भी हो
हो तो भी इलेक्ट्रिकल चांस मेमो में भी बहुत सारे बच्चों को इलेक्ट्रिकल मिला है। अगर आप 50 के अंदर आप हो चांस मेमो में तो चांस आपकी हाई है। 100 तक भी कभी कभार एक्सटेंड होके चला जाता है और डिपेंड करेगा ईयर टू ईयर। मैकेनिकल की बात करूं तो 250 से लेके अगर 300 चांस मेमो में भी हो, कभी कभी 400 तक भी चला जाता है। मान लो अभी मोटा मोटी हम 250 मान लेते हैं कि अगर 250 से लेके 300 मतलब मिनिमम इतना तो जाना चाहिए भाई। देखो मिनिमम इतना तो जाना चाहिए, कभी कभार एक्सटेंड होके यहां तक भी चला जाएगा, कभी कभार एक्सटेंड होके यहां या इसके बीच में ही कहीं जाके अटक जाएगा, इस बात की पॉसिबिलिटी है। अब बात करते हैं ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल क्या है? इलेक्ट्रिक व्हीकल, तुम इसको समझ सकते हो, है ना, मैकेनिकल डिपार्टमेंट के ही अंदर आता है। इसमें सेल्फ फाइनेंस सीट भी है, तो मोटा मोटी 400 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेल्फ फाइनेंस वगैरह मिला के सब कुछ में एडमिशन हो सकता है। सिविल की बात करूं 350 से 450 के अंदर अगर आप आ रहे हो, 350 तक आ रहे हो तो चांस बहुत हाई है कि आपको सिविल मिल जाएगा। अगर 450 तक भी आ रहे हो या 450 के बाउंड्री पर हो तो भी आपको एक होप रखना चाहिए। केमिकल में आप मान लो 450 से 500 के बीच में, 550 हो तो भी आप होप रखो। केमिकल, पेट्रोकेमिकल और फूड मिला के 550 तक वेटिंग क्लियर होने की पॉसिबिलिटी है। उसके बाहर हो तो भी फूड में या फूड के सेल्फ फाइनेंस में वेटिंग क्लियर हो सकती है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे फूड वगैरह में इंटरेस्टेड होते नहीं है आज के टाइम में, और मेरे को थोड़ा वर्थ इट भी कम लगता है इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट, क्योंकि पैसा ज्यादा लगेगा सेल्फ फाइनेंस में और अभी बहुत नया है। अगर मैं सीट्स की बात करूं तो टोटल 517 सीटें एमयू में, ये तुम यहां पर सीट मैट्रिक्स देख सकते हो। और अगर मैं सेल्फ फाइनेंस की बात करूं तो इसी में सेल्फ फाइनेंस की 7 सीटें हैं, मैकेनिकल में सेल्फ फाइनेंस की 10 सीटें हैं, ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिक व्हीकल की 3 सीटें हैं, सिविल में 8 सीटें हैं, केमिकल में 5 सीटें हैं और पेट्रोकेमिकल में 5 सीटें हैं, फूड में 4 सीटें हैं। आप ध्यान रखना बेटा, जो इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप सेल्फ फाइनेंस सीट पर एडमिशन लोगे तो आई थिंक आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा और आपकी जो फीस है वो 1 लाख रुपए पर ईयर जाएगी। और अगर आप रेगुलर ब्रांच में एडमिशन लोगे तो रेगुलर ब्रांच में फर्स्ट ईयर में 22,000 और सेकेंड ईयर से 8,000 लगेगा। लेकिन अगर जो इनकी नई ब्रांचेस है, जो एआई है और ईसीन वीएलएसआई, अगर आप यहां पर एडमिशन ले रहे हो तो एआई में 60,000 और इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी 60,000 और वीएलएसआई में 1 लाख रुपए और फूड में 39,000 फीस लगेगा। तो ये अलग अलग ब्रांचेस के अलग अलग फीस स्ट्रक्चर हैं जिसको आपको देखना पड़ेगा। यहाँ 22,000 में हॉस्टल इंक्लूडेड है, हॉस्टल का फीस मात्र आई थिंक 2,000 के आसपास, 2K के आसपास लगता है, जो कि बहुत कम है। मेस आपको अलग से देना पड़ता है, मेस का चार्ज जो है आपका 1,500 रुपए पर मंथ के अप्रोक्सीमेटली आएगा, 1200 से 1,500 के आसपास आएगा, मान के चलो 1,500 मान लेते हैं मोटा मोटी। अच्छा एक चीज और है, हॉस्टल मिलने में दिक्कत होती है। पहले लोग इंटरनल वाले बच्चों को हॉस्टल देते हैं, एक्सटर्नल को बड़ा बाद में देते हैं। हॉस्टल में फाइल आपको पहले जाके सबमिट होगी, है ना, वरना हॉस्टल में भी पॉलिटिक्स हो जाएगी। तुम्हें ऐसा महसूस हो सकता है कि भैया मेरी रैंक अच्छी है, उसकी रैंक मुझसे खराब है, पर फिर भी उसको हॉस्टल मिल गया, मुझे नहीं मिला। तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। हॉस्टल के लिए आपको थोड़ा सा सजग रहना है, फाइल जाके पहले लगानी पड़ेगी, वरना आपको महसूस होगा कि यार पॉलिटिक्स हो गया है तो हॉस्टल हमें मिला ही नहीं, है ना। तो ये चीज है, हॉस्टल की किल्लत एमयू में भी है, जामिया में भी है, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। बट एनीवेज, तो ये है ब्रांचेस और उनकी फीस जो आपको समझना है। और बाकी फिजिकल रिपोर्टिंग कब करना है, तो ऑल प्रोविजनली एडमिटेड कैंडिडेट्स शैल बी रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट फिजिकली, प्रोड्यूस ओरिजिनल ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मार्कशीट एंड आफ्टर द मतलब एज पर शेड्यूल आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ ऑल प्रोविजनल एडमिशन। भाई देखो सिंपल है, बच्चे पूछते हैं कि फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए कब आना है, तो फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए पता है कब आना है, फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए एडमिशन होने के बाद आना है। अभी इन्होंने फिजिकल रिपोर्टिंग का शेड्यूल नहीं निकाला है, जैसे ये लोग फिजिकल रिपोर्टिंग का शेड्यूल निकालेंगे मैं आप लोगों को बता दूंगा। अच्छा एक बात और है, जितने भी अपने बच्चे हैं जो एमयू में हमसे पढ़ के सेलेक्ट हुए हैं, चाहे किसी भी कोर्स से हुए हो, आप लोग के लिए गूगल फॉर्म नीचे है, गूगल फॉर्म जरूर भर दीजिएगा, ठीक है, ताकि एटलीस्ट आप लोगों से बात किया जा सके। और जो बच्चे एएमयू में हमारी तरफ से सेलेक्ट हुए हैं उनकी काउंसलिंग हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, चाहे एएमयू की हो या जामिया की हो या कहीं और की हो, टेंशन मत लो मेरे दोस्त। तो भाई आप क्या करो, जो लोग एएमयू में सेलेक्ट हुए हैं आप गूगल फॉर्म भर दो, जो एसटीबीजी के स्टूडेंट्स हैं, आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी मेरी, है ना, क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं, सबको कॉल लगा पाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल का काम है, बट फिल द फॉर्म। ओके बच्चा बाड़ी, तो ये है फिजिकल रिपोर्टिंग। अच्छा एक चीज और है, बच्चे पूछते हैं क्लास कब से स्टार्ट होगी, तो भाई पहले तुम्हारा एडमिशन हो जाए, है ना, पहले तुम्हारा एडमिशन हो जाए, उसके बाद क्लास स्टार्ट होगी। जब क्लास स्टार्ट होगी तो उसकी इंफॉर्मेशन मैं दे दूंगा। बाकी इंस्टाग्राम चैनल एसटीबीजी का है, तुम फॉलो करना। अब आते हैं चॉइस फिलिंग पर। देखो चॉइस फिलिंग पर अभी बात करना उचित नहीं रहेगा,
पोर्टल जब खुलेगा तभी मैं तुम्हें भर के दिखा दूंगा, ठीक है। पोर्टल जब खुलेगा तो मैं तुम्हें कल वो करके दिखा दूंगा। तो अभी के लिए चॉइस फिलिंग के लिए तुम टेंशन फ्री रहो। ओके बच्चा पार्टी। एक बात और है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि भैया मेरा एएमयू बीटेक में नहीं हुआ, मैं क्या करूं, मैं ड्रॉप लेना चाह रहा हूं, एएमयू के लिए तैयारी कैसे किया जाए। तो भैया तैयारी के लिए वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट एसटीबीजी, संदीप भैया से जुड़िए। एएमयू बीटेक में बहुत इजीली सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप मेहनत से 1 साल 6 महीना अगर मेहनत से पढ़ लेते हैं तो। जितने भी बच्चे इस बार मेरे से पढ़े हैं उनको खुद पता है कि भाई एएमयू में किस तरीके के फिजिक्स के क्वेश्चन आए थे, मतलब नोट से ही उठा के आ गए थे। जिस दिन एमयू का पेपर भी हुआ था मैं उस दिन ही बोल दिया था पेपर बड़ा लल्लू आया है फिजिक्स का, और देखो इतने इतने क्वेश्चन डायरेक्ट 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 नोट से आए हैं। हर साल एमयू में बहुत अच्छी रैंक होती है। इस बार टॉप 100 में मैविस की रैंक है, एमडी साहिल की 111 है, शेखर कुमार की 117 रैंक है, शाइशा वाशने ये तो ऑफलाइन पे भी मिलने आई थी, इसकी रैंक 132 है, और शफा आलम 154 रैंक है, मोहम्मद शुएब 164 रैंक है, फैज 191 रैंक है, यूसुफ 192 रैंक है, समीर 213 रैंक है। तो इस सिलेक्टेड में काफी सारे बच्चे रहे हैं। सिलेक्टेड के अलावा चांस मेमो में भी बहुत सारे ये सारे बच्चे सिलेक्टेड में रहे हैं। उमर अब्दुल्ला, कबीर हुसैन, एमडी जैद, फैजाल खान। और अगर मैं बात करूं चांस मेमो की, तो चांस मेमो में भी बहुत सारे बच्चे रहे, और पता नहीं इतने सारे बच्चे तो ऐसे भी थे जिनका सिलेक्शन हुआ होगा पर हमें पता ही नहीं चला होगा। रीजन क्या था कि पूरे एएमयू बीटेक में अगर सबसे ज्यादा बच्चा मुझे लगता है कहीं कोचिंग करता है ऑनलाइन ऑफलाइन मिला के तो एसटीबीजी से करता है। अब लेकिन रीजन क्या है कि ऑनलाइन वाले बच्चों के साथ बहुत ज्यादा इंटरेक्ट नहीं हो पाता है, जो गूगल फॉर्म भर पाते हैं या जो कनेक्ट कर पाते हैं खुद से फोन करके बता पाते हैं, उनसे ही फिर उनका ही अपन लोग रिजल्ट भी देख पाते हैं। कई बार बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका सिलेक्शन भी हो जाता है और शायद वो बताते भी नहीं है या पता भी नहीं चल पाता है, या फिर जो मतलब जो भी हो सिलेक्शन हो गया और कम्युनिकेशन नहीं हो पाया। तो कई बार ऐसी भी प्रॉब्लम होती है, पर बच्चे हर साल बहुत अच्छे खासे सेलेक्ट होते हैं। अच्छा, जिन बच्चों से क्लास में मतलब जो लाइव आते हैं इंटरेक्शन होता रहता है उनसे तो खैर हम लोग फोन करके भी पूछ लेते हैं। जो बच्चे रिकॉर्डिंग देखते हैं तो उनका तो खैर आइडिया भी नहीं लग पाता है कि अभी कितने सेलेक्ट हुए हैं। बाकी पीएच कैटेगरी में 8 रैंक है और आफ्ताब की भी 9 रैंक है। यश की चांस में 15 है, बाबर की 18 है, वकार का लखनऊ से बच्चा इसका रैंक ऑनलाइन लखनऊ से इसका रैंक 23 है, और शाद का जो है सीए कैटेगरी में 126 रैंक है। उसके अलावा बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी चांस मेमो में हैं, मतलब जो अभी चांस मेमो में आए हैं, है ना, तो आप यहां पर देख सकते हो। उसके अलावा कुछ ऑफलाइन के बच्चे थे अभी जिनका काफी अच्छा रैंक आया, काफी मतलब बढ़िया परफॉर्म किए। तो ये इस साल के कुछ रैंक्स हैं जो कि आप देख सकते हो। उसके अलावा पिछले साल भी हम लोगों ने बहुत अच्छे रैंक दिए हैं, पिछले कुछ सालों में भी 14th रैंक, 18th रैंक, 36 रैंक, 41 रैंक, विशाल की 45 रैंक, हर्ष की 56 रैंक, 68 रैंक, 73 रैंक। तो हर साल एएमयू में बहुत अच्छा रैंक एसटीबीजी की तरफ से रहता है। और एसटीबीजी ने इस साल अब हम लोगों ने फिर से एक अपना नया बैच लॉन्च कर दिया बेटा। बैच का नाम है ऑनलाइन में निर्माण बैच, और अभी बैच 15,000 का है, पूरे 1 ईयर का कोर्स है। लेकिन आपको अभी जो लोग अभी इसमें इनरोल करा रहे हैं उनको 10,000 में बैच मिल रहा है। ऑनलाइन मोड में है, ऐप पर सब कुछ आपको सारा कुछ एक्सेस मिल जाएगा। तो जिनको निर्माण बैच में एडमिशन लेना है भाई फटाफट जाओ, लिमिटेड टाइम ऑफर है। बैच जो है कल से स्टार्ट होने वाला है, तो जिनको भी एडमिशन लेना हो लीजिए। अब इसमें है क्या, 4 घंटे की डेली लाइव क्लास है। क्लास खत्म होने के बाद आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे, डीपीपी भी मिल जाएगी, स्टडी मटेरियल, क्लास नोट्स सब कुछ आपको इस क्लास में ही मिल जाएगा। और पर्सनल मेंटरशिप सेशन भी मेरे साथ मिलेगी कि भाई पढ़ने के साथ साथ जो सबसे जरूरी है वो ये है कि किस तरीके से तैयारी करना है, पढ़ना कैसे है। टीचर तो आके पढ़ा के चला जाएगा, बट पढ़ना कैसे है, सब्जेक्ट्स को कैसे कवर करना है। और हमारी जो किताब है एमयू कैप्सूल, वो कैप्सूल आपके घर पर डिलीवर कराऊंगा, और चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज और उसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। जितनी भी फैकल्टीज हैं मतलब बहुत अच्छी फैकल्टीज हैं, आईआईटीएंस आपको इसमें पढ़ाने वाले हैं। मैं खुद आईआईटी गुवाहाटी से हूं एंड आई एम गोइंग टू टीच यू फिजिक्स। और यहां पर वीकली मंथली और टेस्ट मतलब वीकली और मंथली टेस्ट आपको मिलेगा। पर्सनल डाउट के लिए हमने ग्रुप बना रखा है, और एएमयू कैप्सूल आपके घर पर भी डिलीवर कराएंगे, और उसकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग है उसको ऐप पर भी हम देंगे। तो एक एएमयू जैसे एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो बेस्ट चीजें हो सकती हैं वो सब कुछ हम आपको इस बैच में देने वाले हैं। और ये बैच सफिशिएंट है। अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि मेरे से जेई नहीं निकल रहा है, मैं थोड़ा सा भैया वीक हूं, मैं क्या करूं, है ना, मैं बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूं जेई में, मेरे को एएमयू
MSTCT, VIT या फिर WBJEE जैसे एग्जाम पर मैं फोकस करना चाह रहा हूं, तो आराम से तुम इसको बैठो। जेई मेन में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आएगा, और AMU वगैरह में तो तुम कर मतलब AMU वगैरह में तो तुम यूं ही फोड़ दोगे। तो जिन लोगों को इंटरेस्ट हो भाई फटाफट ज्वाइन कर लो। जो लोग अलीगढ़ से हैं, जो लोग डिमांड कर रहे थे कि भैया आप ऑफलाइन बैच लेके आइए, ऑफलाइन बैच स्टार्ट करिए, तो बुनियाद बैच हमारा लॉन्च हो रहा है, कल से डेमो सेशन है। आप 23 जून से आके फ्री डेमो सेशन अटेंड कर सकते हो। 3 दिन का फ्री डेमो सेशन है, और फीस की अगर मैं बात करूं तो 60,000 पर एनम की फीस है, बहुत कम, पूरे अलीगढ़ में सबसे सस्ती फीस है। 50,000 अभी डिस्काउंट पे मिल रहा है, मतलब 10,000 का डिस्काउंट है। किनके लिए? उन बच्चों के लिए जो स्टार्टिंग के 50 बच्चे हमारे बैच में इनरोल करने वाले हैं, उनके लिए 10,000 का डिस्काउंट है। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। आप चाहो तो कल आओ, डेमो सेशन अटेंड करो एंड बताओ कि हाउ आवर टीचर्स आर टीचिंग। 4 से 5 घंटे की प्योरली ऑफलाइन बैच है, लेकिन हाइब्रिड मॉडल पे काम करेगा। ऑनलाइन के साथ साथ आपको ऑफलाइन की भी एक्सेस मिलेगी। और अगर मैं बात करूं तो डेली 4 से 5 घंटे की लाइव क्लास, और कंप्लीट 1 साल का एक क्लासरूम प्रोग्राम है। हाइब्रिड है, अगर कभी क्लास छूट गई तो उसकी रिकॉर्डिंग आपको ऐप में मिल जाएगी। नोट्स एंड रिकॉर्डिंग ऑफ क्लास विल बी, मतलब नोट्स और क्लास की रिकॉर्डिंग भी ऐप में अवेलेबल रहेगी। स्मार्ट क्लासरूम है हमारा, डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाया जाएगा। हर क्लास की रिकॉर्डिंग, हर नोट्स को आपको ऐप में दे दिया जाएगा। जितनी भी फैकल्टीज हैं काफी सालों से AMU BTech और JEE मेन के लिए पढ़ा रही हैं, और वीकली टेस्ट भी होगा। काउंसलिंग सपोर्ट भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, और AMU कैप्सूल की एक्सेस भी मिलेगी। आप ध्यान रखिए, बुनियाद बैच में AMU BTech JEE मेन सब कुछ कवर हो रहा होगा। तो ये बात ध्यान रखिए। जिन लोगों को अलीगढ़ में तैयारी करनी है, आप आइए एंड डेफिनेटली हमारे साथ मिलके तैयारी करिए। और जो लोग अभी सेलेक्ट हुए हैं, जो स्टूडेंट्स हमसे पढ़े थे, जिन तक मैं नहीं पहुंच पाया हूं, आप लोग गूगल फॉर्म फटाफट भर दीजिए, ताकि आपसे इंटरेक्शन हो पाए और आपकी फोटो भी लगा पाऊं। तो चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।